आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ रिगार्डिंग द नाइपर हैदराबाद पीएचडी प्रोग्राम 2022। तो नाइपर ने अपना पीएचडी प्रोग्राम का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ कर दिया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं एज वेल एज अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इस पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड दिस विल बी फॉर द सेशन 2022। तो सबसे पहले आपको मैं लिंक बता देती हूँ या फिर वेबसाइट का जो ओवरऑल लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो दिस इज़ अ ओवरऑल लिंक, इस पर आप क्लिक करके इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें स्क्रॉल डाउन करके अपकमिंग न्यूज़ एंड अपडेट में आना है एंड यू कैन सी हियर कि यहाँ पे एक ऑप्शन है डायरेक्ट पीएचडी एडमिशन का, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपके सामने एक पीडीएफ ओपन हो जाता है जिसमें मेंशन है एडमिशन पीएचडी एडमिशन प्रोग्राम 2022 नाइपर हैदराबाद। तो इसके बारे में हम डिटेल देख लेते हैं और इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहां से आप डायरेक्टली भी गो थ्रू कर सकते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, क्या फेलोशिप रहने वाला है, क्या एज लिमिट एंड एवरीथिंग, और इसको अप्लाई कैसे करना है। जैसे कि यहाँ पे मेंशन है दिस इज अ पीएचडी एडमिशन प्रोग्राम 2022 और ये रिलीज किया गया है नाइपर हैदराबाद के थ्रू और ये इनवाइट कर रहे हैं एप्लीकेशन फॉर द डायरेक्ट पीएचडी एडमिशन और ये होगा फॉर द सेशन 2022। तो नाइपर जो इंस्टीट्यूट है दैट इज सिचुएटेड इन हैदराबाद और यहाँ पे जो है अलग अलग टॉपिक पे मेनली रिसर्च चलता है, पीएचडीज भी यहाँ पे करवाई जाती हैं जिसके लिए डिसिप्लिन्स यहाँ पर मेंशन है जिसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे मेंशन करके रखा है, मतलब इन्होंने पूरा का पूरा एरिया थोड़ा बहुत जो है एक समरी बेसिस पे बता रखा कि किन किन एरिया में काम चलता है। साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने ये भी मेंशन करके रखा है और पीएचडी प्रोग्राम ऑल्सो इंकरेज स्टूडेंट टू सबमिट देयर थीसिस आफ्टर कंप्लीटिंग अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर टू द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर। यानी इनका ये दावा है कि ये अपने स्टूडेंट को इंकरेज करते हैं कि उनका थीसिस जो है मिनिमम 3 साल में सबमिट हो जाए या फिर मैक्सिमम 5 साल में जो है सबमिट हो जाए। ऐसा इन्होंने जो है यहाँ पे मेंशन करके रखा है। मतलब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट अगर देखा जाए, वैसे जैसे कि हमको पता है कि पीएचडी का कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं होता है क्योंकि आप प्लानिंग कुछ और कर रहे हो और पीएचडी एक्चुअल में चल कैसे रही है, मतलब व्हाटसोएवर यू आर डूइंग, वेदर यू आर गोइंग टू गेट द पॉजिटिव रिजल्ट और नॉट और वेदर यू आर गेटिंग इट और नॉट, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पीएचडी का ड्यूरेशन कैसे कैसे आगे बढ़ेगा। बट जैसे कि यहाँ पे मेंशन है उसी के बेसिस पे हमने यहाँ पे चीज़ों को देखा, राइट। इसके बाद हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी में मेंशन है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए, दैट मीन्स एमएससी या एमटेक या एमएस फार्मा या एम फार्मा या एमबीबीएस हो सकता है किसी भी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी या केमिस्ट्री या फिर अलाइड सब्जेक्ट में विद अ स्पेशल इंटरेस्ट इन द ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास मास्टर डिग्री है, इनमें से किसी भी ब्रांच में मास्टर डिग्री है विथ दिस पर्टिकुलर ब्रांचेस, तो आप एप्लीकेबल मतलब कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका अगर स्पेशल इंटरेस्ट है ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट में तो इट विल बी वेल एंड गुड। अपार्ट फ्रॉम दिस कैंडिडेट शुड हैव, ओके, इसके साथ एक और मैंडेटरी पोर्शन है, मतलब ये फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये है सेकंड। तो कैंडिडेट्स के पास जो है दे शुड हैव ऑब्टेन्ड एटलीस्ट ऑफ 60% मार्क्स। तो आपका जो है लगभग 60% मार्क्स या फिर सीजीपीए के बेसिस पे कहा जाए तो 6.75 आउट ऑफ 10 आपके पास स्कोरिंग होनी चाहिए और लगभग इतने ही मार्क्स आपके 12th स्टैंडर्ड में भी होने चाहिए, जैसा कि इन्होंने यहाँ पे मेंशन करके रखा है। दिस इज अ सेकंड क्राइटेरिया विच इज गोइंग टू मेक यू एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म। और अगर आप ST SC या OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 55% मार्क्स की रिक्वायरमेंट होगी। ये थी सेकंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। थर्ड के बारे में देख लेते हैं। अगर आप रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो भी आप इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर द PhD। एज लिमिट यहाँ पे बोल के रखा है, अपर एज लिमिट होनी चाहिए 28 ईयर्स जो कि रिलैक्सेबल होगी SC ST OBC के लिए, फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट के लिए एज वेल एज वुमेन कैंडिडेट्स के लिए। फेलोशिप की बात कर लेते हैं। फेलोशिप जो है मास्टर्स इन साइंस होना चाहिए आपके पास एलिजिबिलिटी के तौर पे, या फिर एमटेक हो सकता है, MS फार्मा हो सकता है, एम फार्मा, MBBS कैंडिडेट शुड होल्ड। मतलब कि जो ऊपर वाले क्राइटेरिया में इन्होंने एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपसे पूछा था वही स्टूडेंट खाली MSc हो तो एलिजिबिलिटी नहीं है। MSc के साथ साथ आपके पास CSR UGC JRF या DBT JRF, ICMR JRF, DST इंस्पायर और इक्विवेलेंट, मतलब कि कोई भी ऐसा फेलोशिप आपके पास होना ज़रूरी है जो कि आपको फंड करवा सके, यानी आप जब PhD कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको फेलोशिप की एलिजिबिलिटी दिलवा सके। यानी कोई भी JRF आपके पास होना ज़रूरी है, आपके पास अपनी खुद की फेलोशिप होना ज़रूरी है। मास्टर तो इन सब में ज़रूरी है ही, लेकिन साथ साथ में ये भी ज़रूरी है, शुड होल्ड।
राइट। तो ये एक मैंडेटरी एरिया हो गया, यानी अगर आप नॉन जेआरएफ स्टूडेंट है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपने मास्टर डिग्री होल्ड की और आपके पास गेट या जीपैट है, इज नॉट अ वैलिड फेलोशिप। तो अगर आपके पास गेट या जीपैट का क्वालिफिकेशन है तो भी आप इस पर्टिकुलर एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं हुई, एप्लीकेशन फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि सिर्फ फेलोशिप कंसीडर नहीं किया जाता है। जीजीबल्स, टाइफर और आईआईएससी एंड सिमिलर एंट्रेंस एग्जामिनेशन आर नॉट अ वैलिड फेलोशिप एग्जामिनेशन फॉर द नाइपर हैदराबाद। या फिर मान लीजिए आपने जेजीबल्स क्लियर किया है, टाइफर या आईआईएससी के एग्जाम्स क्लियर किए हैं, तो मेक श्योर ये आपको फंडिंग्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं फॉर नाइपर हैदराबाद। ओके, यानी आपके पास एक ऐसा फेलोशिप होना जरूरी है जो आपको अपनी खुद की फेलोशिप दिलवा पाए। सिंपल भाषा में कहें तो जेआरएफ होना जरूरी है, जहां से आपको अपनी फेलोशिप मिल सकती है। बाकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो अवार्डिंग एजेंसी के अकॉर्डिंग रेगुलेट की जाएंगी। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर है, मतलब आपको कैसे अप्लाई करना है। तो आपको आपकी सीवी डायरेक्टली जो है मेल करनी है इस पर्टिकुलर मेल आईडी पे एंड दिस पर्टिकुलर मेल आईडी पे, ठीक है। इंडिकेट करते हुए कि आपका रिसर्च एरिया कौन सा है, साथ ही साथ सॉफ्ट कॉपी आपके सर्टिफिकेट की होनी चाहिए, जिसमें कि डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन कैटेगरी और फेलोशिप एग्जामिनेशन क्वालिफाइड, इन सब के बारे में मेंशन हो। साथ ही साथ इनका प्रूफ आपको अटैच करके इस पर्टिकुलर दोनों मेल आईडी पे आपको अपनी सीवी को मेल कर देना है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। सूटेबल कैंडिडेट्स को जो है मौका दिया जाएगा इंटरव्यू अटेंड करने का, जो कि ऑफलाइन या ऑनलाइन हो सकता है एट नाइपर हैदराबाद। कैंडिडेट्स प्लीज इंश्योर दैट यू फुलफिल द एसेंशियल क्वालिफिकेशन। जितने भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन मेंशन किए गए हैं वो आप ज़रूर फुलफिल कर रहे हो तभी आप भरें, अदरवाइज आपको सीवी सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो ऑब्वियसली आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन की वजह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं नाइपर हैदराबाद पीएचडी एडमिशन के लिए, तो जो भी नेम्स सेलेक्ट किए जाएंगे स्टूडेंट के वो मतलब कि मेंशन कर दिया जाएगा। सो द नेम्स ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स एलिजिबल टू ज्वाइन द नाइपर हैदराबाद पीएचडी प्रोग्राम विल बी डिक्लेयर्ड विच आर देन रिक्वायर्ड टू ज्वाइन द नाइपर हैदराबाद। तो जो बच्चे सेलेक्टेड होंगे उनको जो है सारे प्रोसीजर्स बता दिए जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग वो एडमिशन ले सकते हैं। द एडमिशन इज सब्जेक्टेड टू द वेरिफिकेशन ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट, जिस टाइम पे जो है आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। और अगर कुछ गड़बड़ मिलता है आपके डॉक्यूमेंट्स में, यानी जो आपने भरा था अगर वो सही नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका कैंसिलेशन भी कर दिया जाए फॉर दैट पर्टिकुलर एडमिशन। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप जो है यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं फॉर योर रजिस्ट्रेशन। ये तो बहुत बात की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। जो लास्ट डेट होगी रिसीव करने की इस एप्लीकेशन फॉर्म को, वो होगी 20 फरवरी 2022, यानी 20 फरवरी जो है आपके पास लास्ट डेट है इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म या पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए। इंटरव्यू ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जो होगा वो होगा 1 से लेकर 4 मार्च के बीच में एक्सपेक्टेड है 2022। तो ये थी सारी की सारी डिटेल रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर पीएचडी प्रोग्राम। मेक श्योर अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है ये, डिपेंडिंग अपॉन योर रिसर्च इंटरेस्ट। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और रेगुलर अपडेट पाने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला। थैंक यू एवरीवन, बहुत ही जल्द मिलना होगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।